नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और एक कहावत जरूर सुनना आज, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और जब किसी की बुद्धि भ्रष्ट होती है तो उस बुद्धि भ्रष्ट के जो परिणाम है वो सिर्फ उसे नहीं भुगतने पड़ते, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को भुगतने पड़ते हैं। और आज और कल शाम से लेकर इनफैक्ट कहूँ तो दो लोगों की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई कि उसको डिफेंड करने के चक्कर में बीजेपी और गोदी मीडिया में बहुत से लोगों की बुद्धि अब भ्रष्ट होने की लाइन में, कतार में लग चुकी है। अब ये दो लोग वही हैं जो दरअसल इस देश में पिछले 11 साल से, सच में आपको बताऊं तो, झूठ की फैक्ट्रियों के इंचार्ज हैं। ये इंचार्ज का मालिक है। उस झूठ की फैक्ट्री से इतना झूठ निकलता है, वो चाहे आपके माध्यम, व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचता हो, चाहे ट्वीट के माध्यम से पहुंचता हो, चाहे किसी वीडियो के माध्यम से पहुंचता हो, लेकिन आप तक जो झूठ लगातार पहुंच रहा है, खास करके कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार को लेकर जो झूठ निकलता है, वो झूठ की गंगा वहीं से बहती है, इन्हीं दो झूठ की फैक्ट्रियों से बहती है। और इन दो झूठ के फैक्ट्री के सरगनाओं ने अपनी हदें पार करी। एक ने कल शाम को की, एक ने आज करी। अब वो हदें पार की है तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और खामियाजा कैसे भुगतना पड़ेगा? खामियाजा ये है कि अब कांग्रेस ने बाकायदा, जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि इन दोनों लोगों के खिलाफ न सिर्फ क्रिमिनल कार्रवाई कांग्रेस करेगी बल्कि सिविल कार्रवाई भी करेगी। यानी अब इन दोनों को अदालतों में घसीटेगी कांग्रेस, और एक मामले में नहीं बढ़ेगी। देखिए, आपराधिक मामला और सिविल मामला दोनों, जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि दोनों मामले इन पर चलेंगे। अब इन दो झूठ फैक्ट्रियों के मालिक कौन है, ये तो आपको समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। एक है बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालविया, और दूसरे है पत्रकारिता के नाम के धब्बा गैंग के सबसे बड़े मुखिया अर्नब गोस्वामी। इन दोनों के खिलाफ कांग्रेस आपराधिक और सिविल मामले दर्ज करने पे तैयार हो गई, मतलब दर्ज करने वाली है। अब हुआ क्या, कहानी यह है कि आज अमित मालवीय ने एक ट्वीट करके एक सोशल मीडिया पे एक पोस्टर जारी किया, और वो पोस्टर था राहुल गांधी और पाकिस्तान के सेना प्रमुख नियाजी का, मुनीर। दोनों को मिला के उन्होंने एक पोस्टर जारी किया और राहुल गांधी के लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा लिखा कि पाकिस्तान परस्त है, पाकिस्तान जो चाहता है वो सवाल पूछते हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं की कि भाई ऑपरेशन सिंदूर इतना कामयाब रहा, और साथ में आखिर में कहा कि इन्हें निशाने पाकिस्तान जल्द मिल जाएगा, पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब जब ये पोस्टर जारी किया तो जाहिर सी बात है कांग्रेस चुप बैठने वालों में से नहीं थी। कांग्रेस ने भी तुरंत इसका करारा जवाब दिया, और कांग्रेस ने भी कई सवाल पूछे बीजेपी से। पवन खेड़ा ने तो मोरारजी देसाई से लेकर जयशंकर तक सबको कटघरे में खड़ा कर दिया, और यह भी बता दिया इस देश को कि दरअसल निशाने पाकिस्तान इस देश में सिर्फ एक ही शख्स को मिला है, और वो भी बीजेपी के, यानी तब की जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। आपने पाकिस्तान को सूचित किया तो क्या अजहर मसूद इसीलिए भागा? क्या हाफिज सईद इसीलिए बच गया? और इस सूचना देने के बाद भारत को क्या क्या नुकसान हुआ, ये आतंकी तो आपके सामने भाग ही गए। तो इसका तो जवाब हम पूछेंगे ना। ये सवाल जब पूछें तो इस तरह की हरकतें, रही बात निशाने पाकिस्तान की, तो इन्हीं के नेता मोरारजी देसाई थे, उनको मिला, और तो किसी को इस देश में निशाने पाकिस्तान किसी नेता को नहीं मिला। मोरारजी देसाई को, जो इनके नेता थे, इनके प्रधानमंत्री थे 1976 से लेकर 1979 तक, 79 तक, उनको निशाने पाकिस्तान क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने जनरल जियाउल हक को रॉ की तमाम गोपनीय सूचनाएं लीक कर दी थी, और ये इतिहास में दर्ज है, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें नहीं है ये। और उसके बाद उन्हें निशाने पाकिस्तान कब मिला? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की भाजपा समर्थन की सरकार थी केंद्र में, तब उन्हें निशाने पाकिस्तान मिला। फोटो में देख लीजिएगा गूगल पे। तो निशाने पाकिस्तान के और भी हकदार हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो मजार पे जिन्ना के गए और कहा कि ये तो सबसे बड़े सेक्युलर आदमी यही है पूरे विश्व में, निशाने पाकिस्तान एक और आदमी को मिलना चाहिए, जो बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए मियां नवाज शरीफ के यहां।
उनको भी मिलना चाहिए, हो सकता है मिल जाए। दरअसल अमित मालवीय ने ये पिटारा खोल के बहुत बड़ी गलती करी, मुसीबत गले ली। उन्होंने ये डाल तो दिया, लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस ने कच्चे चिट्ठे खोले उसका जवाब उनके पास नहीं था। कांग्रेस ने आडवाणी के फोटोग्राफ शेयर की जब वो जिन्ना की मजार पर गए थे। उन्होंने मोदी जी के सारे फोटो डाल दिए जब वो नवाज शरीफ से मिलने गए थे, उनका जो है बिरयानी खाने गए थे, उनकी माँ के लिए गिफ्ट लेके गए थे। साथ ही इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तरह तरह के एनिमेटेड पोस्टर जारी किए। उन्हीं में से एक पोस्टर ये है जो पवन खेड़ा ने अपने सोशल साइट पर डाला, अपने एक्स पर डाला। और इसी के सहारे गोदी मीडिया, खास करके राहुल गांधी की फेवरेट रूबिका लियाकत, वो इसी पोस्टर के सहारे अमित मालवीय को डिफेंड करने की कोशिश करी गोदी मीडिया, और इसी के सहारे ताना बाना बुनने की कोशिश करी। मुझे समझ में नहीं आता ये गोदी मीडिया वालों को अभी भी इतनी गलतफहमी क्यों है कि ये देश सिर्फ उन्हीं को देखता सुनता है, जो वो कहेंगे उसी की बात मानेंगे। राहुल गांधी पे जो पोस्टर जारी किया उसका तो हल्का सा जिक्र है। ये जयचंद कैसे कह दिया जो है हमारे विदेश मंत्री को, जयशंकर को, इसको लेकर बवाल खड़ा करने की कोशिश करें मैडम रूबिका लियाकत, मिस्टर अर्नब गोस्वामी, मिस्टर सुधीर चौधरी या जो भी सारी गैंग है, आईना उठाइए और आईने में अपने आप को देखिए। फिर बार्क जो आपकी संस्था है सबसे बड़ी, जो रेटिंग देती है, उसकी हालिया रेटिंग देख लीजिए, जिसमें आपके मुंह पर करारा तमाचा लगा है कि जिस वक्त आप दुनिया की सबसे बड़ी झूठ की फैक्ट्री चला रहे थे यहां पर, जिसका इंटरनेशनल मीडिया ने भी मजाक बनाया है, जब आप इस्लामाबाद तक पे भारत का कब्जा करवा चुके थे, उस वक्त भी इस देश की जनता ने आपको देखना पसंद नहीं किया। कोई टीआरपी नहीं, क्रिकेट देखना ज्यादा पसंद किया, सोशल मीडिया को देखना ज्यादा पसंद किया, इनको किसी ने पसंद नहीं किया। उसके बावजूद इसी गलतफहमी में जी रहे हैं कि इन्हीं को देखा जा रहा है, इसलिए ये अपने आप ही नई तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस ने इतना एग्रेसिव स्टैंड लिया है कि अमित मालवीय को उसके बाद कोई ट्वीट करने की हिम्मत नहीं हुई, एक्स पर कुछ पोस्ट करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि एक बहुत बड़ा पंगा ले लिया था उन्होंने। इसी तरह पिछले कल रात को अर्नब गोस्वामी, जनाब पत्रकार है, एक चैनल के मालिक है, मेरी समझ से बाहर है कि वो पढ़ते लिखते हैं या नहीं है, उनकी रिसर्च टीम है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कल एक शो किया और उसमें एक बिल्डिंग दिखाई तुर्की की, और कहा कि कांग्रेस का वहां पर तुर्की में एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, और इसी चीज को अमित मालवीय ने एक्स पर शेयर भी किया। अब तुर्की में कह रहा कि कांग्रेस का ऑफिस है, और अर्नब गोस्वामी सवाल पूछ रहे हैं कि भारत जानना चाहता है कि तुर्की में कांग्रेस का ऑफिस क्यों है। बड़ी हैरानी की बात है, जिस बिल्डिंग को भाई साहब कांग्रेस का ऑफिस बता रहे हैं वो इस्तांबुल का एक कन्वेंशन सेंटर है, और कन्वेंशन सेंटर जिसका नाम इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर है, बस उस पर कांग्रेस लिखा था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑफिस हो गया। इतनी सी बेसिक चीज अर्नब गोस्वामी, एडिटर इन चीफ, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस, मेरे से सीनियर है वो जर्नलिज्म में, कम से कम 3 दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। ऐसी बेहुदी गलती, फिर कांग्रेस मजाक नहीं उड़ाएगी तो क्या करेगी? कांग्रेस कहेगी जहां जहां कांग्रेस लिखा है, जिस जिस बिल्डिंग में, वो सारे, इसका मतलब दुनिया भर में सब वो कांग्रेस के ऑफिस है, कांग्रेस की प्रॉपर्टीज हैं सारी की सारी। और अमित मालवीय, वो मेरे को लगता है अर्नब गोस्वामी से भी 4 कदम आगे दिमाग से पैदल हैं, उन्होंने भी उसको ट्वीट कर दिया, एक्स पे डाल दिया। कितना खुलेआम झूठ परोसते हैं इन्होंने। या तो इस देश की जनता को बेवकूफ समझ लिया है कि हम जो बोलेंगे वही मानेंगे, वरना ये कांग्रेस ऑफिस वाली गलती कैसे कर सकते हैं अर्नब गोस्वामी? पहली बात, उसके बाद अमित मालवीय इसको कैसे ट्वीट कर सकते हैं, कैसे एक्स पर डाल सकते हैं? बार बार ट्वीट निकलता है, उसका नाम एक्स है। पढ़ना लिखना है ही नहीं, सिर्फ जो सुना फॉरवर्ड किया, और ऐसे ही सोच रहे हैं कि आगे जनता भी ऐसी ही है और उन पर भी यही किया जाए। अजब खेल है ना इस दुनिया में। लेकिन राहुल गांधी के सवाल कितने तीखे होते हैं
ये इससे पता लग रहा है कि राहुल गांधी का हर एक सवाल कितनी आग लगा देता है बीजेपी में। राहुल गांधी ने राफेल को लेकर सवाल पूछे तो बीजेपी गोदी मीडिया में तो तिलमिलाट हुई। सुना है फ्रेंच सरकार में भी बहुत वो है, खलबली मची हुई है, और इसीलिए एक फ्रेंच डेलीगेशन बाकायदा राहुल गांधी से मिलने उनके घर पहुंचा। ये देखिए, गोदी एजेंसी एएनआई ने ही पोस्ट किया, हम नहीं कह रहे। अ फ्रेंच डेलीगेशन लीव्स फ्रॉम 10 जनपद आफ्टर मीटिंग लोकसभा एलओपी एंड कांग्रेस एमपी राहुल गांधी। क्यों मिला था फ्रेंच डेलीगेशन? समझ सकते हैं ना आप, राफेल की इज्जत दांव पर है। इतने तीखे सवाल होते हैं उनके। और सबसे बड़ी बात, सवाल तो बहुत से नेता पूछते हैं, सवाल पूछना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन सब के सब ये जानते हैं कि राहुल गांधी जो सवाल पूछते हैं उन सवालों के पीछे बहुत बड़े बड़े तथ्य होते हैं। वो हल्के यूं ही व्हाट्सएप फॉरवर्ड सवाल नहीं पूछते। इसलिए फ्रेंच सरकार के डेलीगेशन को भी राहुल गांधी से मिलना पड़ता है। तो बीजेपी में तो खलबली मचनी तय ही है। जानती है बीजेपी, एक चाल चली है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज में खलबली मचाने की कोशिश की है, जो ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने का जो एक नया नाटक शुरू किया है। लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ अब ये सवाल पूछेंगे उनसे तो वो क्या जवाब देंगे, क्योंकि इसका कोई जवाब है नहीं कि भाई आपका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने एडवांस इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे दी थी। तो जो एलओपी पूछ रहे हैं वो तो सवाल सही है। पाकिस्तान भी क्लेम करता है कि हमने जो है वो प्लेन डाउन किया, लेकिन पाकिस्तान के क्लेम पे हम विश्वास नहीं करते। हम अपनी सेना पर विश्वास करते हैं, सेना ने जो कहा हम पूरा मानते हैं उसको। लेकिन सवाल तो पूछने बनते हैं ना जब आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी। और अगर आपसे सवाल पूछे तो आप इस तरह के पोस्टर्स और इस तरह के कमेंट करेंगे, तो इसका मतलब आपकी नज़र में लीडर ऑफ अपोजिशन बेशक 99 सीट जीत के आए हैं, बेशक उनके 99 सांसदों को इसी देश की जनता ने चुना है, बेशक उन्हें खुद इस देश की जनता ने चुन के भेजा है, आपकी नज़र में वो जनता बेवकूफ़ है जिन्होंने इनके पूरे विपक्ष के 234 एमपीज चुन के भेजे थे। ये दरअसल आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो उपहास उड़ाया जा रहा है, ये राहुल गांधी का उपहास या कांग्रेस का उपहास नहीं उड़ाया जा रहा, या विपक्ष का उपहास नहीं उड़ाया जा रहा। ये उपहास उन करोड़ों मतदाताओं का उड़ाया जा रहा है जिन्होंने इन 234 एमपीज को, सांसदों को चुनकर लोकसभा में भेजा है। ये उनका उपहास उड़ाया जा रहा है जो बीजेपी को वोट न देकर विपक्ष के सांसदों को वोट देते हैं। ये उन करोड़ों लोगों का उपहास उड़ाया जा रहा है कि आपके चुने जो नुमाइंदे हैं उनकी हमारी नज़र में कोई वैल्यू नहीं। ये इस देश की जनता को याद रखना चाहिए। याद से याद आया कि ये जो ट्वीट राहुल गांधी को लेकर जो एक्स किया गया अमित मालवीय द्वारा, इसको लेकर कांग्रेस के अंदर भी थोड़ी सी हलचल सुना है हुई है। एक बहुत बड़ी नेत्री प्रवक्ता, आप समझ ही होंगे, नाम नहीं लूंगा, सुना है अपने आकाओं पर, मतलब जो कांग्रेस में हायरार्की में ऊपर हैं, उन पर बहुत चिल्लाई और बात जेन्युइन भी लगी मुझे। उन्होंने सवाल पूछा कि जब हमने एक एक्स पे पोस्ट जारी की थी, जो याद है गायब मोदी जी, और गायब फिल्म का एक पोस्टर लेके मोदी जी के रेफरेंस में वो किया था, तब कांग्रेस को ऊपर से उन लोगों पे प्रेशर आया सोशल मीडिया टीम पे और उन्हें वो हटाना पड़ा। आज उससे भी भद्दा मजाक बीजेपी के आईटी सेल ने राहुल गांधी के साथ किया और उन्होंने नहीं हटाया। बीजेपी ने कोई प्रेशर नहीं डाला कि ये हटाइए। तो उस नेत्री का सवाल वाजिब है कि जब बीजेपी अपने लोगों के हर काम को डिफेंड करती है तो कांग्रेस बैकफुट पे क्यों आ जाती है। हमने भी पूरे लॉजिक के साथ वो पोस्ट डाली थी, तो फिर प्रेशराइज क्यों किया गया उसे वापस लेने के लिए। पॉइंट अच्छा है, पॉइंट सही है, लेकिन यहां मुझे लगता है डिफरेंस आइडियोलॉजी का है, डिफरेंस आपके कल्चर का है, डिफरेंस आपकी सोच का है। कांग्रेस में अभी भी कहीं ना कहीं एक सोशल सोच है, कहीं ना कहीं एक मानवीयता को राजनीति से ऊपर रखा जाता है, कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं ना पॉलिटिकल डिग्निटी, राजनीति में, आज की राजनीति में भी पॉलिटिकल डिग्निटी कांग्रेस बनाए रखना चाहती है, इसलिए कांग्रेस ऐसी चीज़ों को अवॉइड करती है। इसके अलावा मुझे और कोई वजह लगती नहीं। तो फिलहाल इतना तय है कि इन
जूट फैक्ट्री के संचालकों की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ेंगी और ये बढ़ना तय है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे अभी ये लड़ाई बहुत लंबी चलनी है। खैर, फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि क्या आपकी राय है ये जो फिलहाल सोशल मीडिया पर किसी भी बड़े नेता का इस तरह से मजाक उड़ाना एक अपना राइट समझ लेती है ये बीजेपी की आईटी सेल, इसको लेकर आपका क्या कमेंट है बताइएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रोज़ मैं आपसे कहता हूं कि आपके एक लाइक बटन से हमारे वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में बहुत मदद मिलती है और हमें आर्थिक मदद की सख्त ज़रूरत है। इसके लिए आप सुपर थैंक्स और ज्वाइन बटन के ज़रिए जो जितना हो सके उतनी आप मदद कर सकते हैं। नमस्कार।